अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कहानी उस इंसान की जिसने 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और जिसे बचपन में बोलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में उसने फिजिक्स की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई, जिसने समय, जगह और गुरुत्वाकर्षण में संबंध स्थापित किया, और उन्होंने एटम बम बनाने में भी अपना योगदान दिया। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एक महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 को वर्टेम्बर्ग, जर्मनी में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। जब वो एक बच्चे थे तब वो स्कूल में पढ़ने के कठोर तरीके के विरुद्ध थे और बचपन में उन्हें बोलने में भी काफी तकलीफ होती थी, जो समय के साथ उन्होंने दूर कर ली। आइंस्टाइन में एक चीज कमाल की थी, वो हर चीज को समझना चाहते थे और हर चीज के बारे में पूछताछ करते रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से आविष्कार किए। बचपन में आइंस्टाइन की स्कूल के प्रति धारणा की वजह से उनके माता पिता उनके भविष्य के बारे में चिंतित रहते थे। ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स और मैथ्स में काफी अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से उन्हें वहां आसानी से एडमिशन मिल गया और वहीं उनकी मुलाकात उनकी होने वाली वाइफ मैरिक से हुई। बाद में उन्होंने जर्मन नागरिकता त्याग कर स्विस नागरिकता ले ली। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी मिलने में भी काफी दिक्कतें आईं और उन्होंने एक क्लर्क के रूप में भी काम किया। सन 1902 में उनकी शादी मैरिक से हुई और उनके 2 बच्चे हुए, हैंस और एडवर्ड। सन 1919 में मैरिक से उनका तलाक हो गया और सेटलमेंट ये हुआ कि उनको मिलने वाले नोबेल पुरस्कार के पैसे आइंस्टाइन अपनी वाइफ मैरिक को देंगे। उसी साल आइंस्टाइन की शादी उनकी एक्स वाइफ की कजन से हुई, जिनकी मृत्यु भी सन 1936 में हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बनाया। इस दौरान आइंस्टाइन ने 4 पेपर्स पब्लिश किए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मैटर एनर्जी रिलेशनशिप और ब्राउनियन मोशन पर बेस्ड थे। और फिर आइंस्टाइन ने E=mc² की इक्वेशन दुनिया के सामने रखी। इस इक्वेशन ने फिजिक्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए। E=mc² इक्वेशन ये बताती है कि एक बहुत सूक्ष्म पदार्थ भी इतनी ऊर्जा में बदल सकता है जो बहुत कुछ तबाह कर दे, और यही इक्वेशन एटॉमिक बॉम्ब का आधार बनी। सन 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरी लिख ली थी और अब इसी थ्योरी को वो अपने जीवन का मकसद मानते थे। ये थ्योरी ग्रहों तक की जानकारी बहुत अच्छे से दे सकती थी। सन 1921 में आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज हासिल किया और वो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गए। सन 1935 में आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में चले गए और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटे और बाकी की जिंदगी उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को जानने में लगा दी। नाजियों में एटॉमिक शस्त्र बनाने की काबिलियत थी और आइंस्टाइन ये बात अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर बताया कि नाजियों के पास बॉम्ब हो सकता है, इसलिए अमेरिका को भी अपना खुद का न्यूक्लियर शस्त्र बनाना चाहिए।
1945 में हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब से अटैक होने पर आइंस्टाइन बहुत दुखी हुए और उन्होंने बहुत कोशिशें की जिससे एटॉमिक बॉम्ब के यूज पर रोक लगाई जा सके। अपना बाकी का जीवन उन्होंने साइंस को समर्पित कर दिया और वॉर्म होल्स, समय की यात्रा, ब्लैक होल्स और यूनिवर्स के जन्म को समझने में लगा दिया। अप्रैल 17, 1955 में उनको पेट की एक बीमारी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने ऑपरेशन करवाने से यह कहकर मना कर दिया कि जिंदगी को बनावटी तौर से बदलने में कुछ मजा नहीं है। अगली सुबह अप्रैल 18, 1955 को 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब थॉमस स्टोल्स हार्वे द्वारा वैज्ञानिक जांच करने के लिए उनका ब्रेन भी निकाल लिया गया।